बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व वारिस हालिहि व अला मन लदैहि सलातun व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तमाम अहबाब को उर्स क़ादरी की बेहद मुबारकबाद। आस्ताने के किसी शायर ने कहा था, आ गया फिर बहार का मौसम, आ गया फिर बहार का मौसम, रहमते किरदिगार का मौसम, और छट गया इंतज़ार का मौसम, छट गया इंतज़ार का मौसम, आ गया वस्ले यार का मौसम, आ गया वस्ले यार का मौसम। हो रही है शराब की बारिश, हो रही है शराब की बारिश, छा रहा है खुमार का मौसम, छा रहा है खुमार का मौसम। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उर्स क़ादरी की पहली महफिल में शरीक हैं। 181वां उर्स अफ़ज़लुल अबीद क़ुत्ब ज़मा हज़रत शाह ऐनुल हक़ अब्दुल मजीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बानी आस्ताने आलिया क़ादरिया मजीदिया, मुरीद व खलीफा बल्कि चहीते खलीफा महरब असरार हुजूर शम्स मारेरा क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ का आज उर्स है। अल्लाह का शुक्र है कि हम और आप इन पीराने सिलसिला की मोहब्बत में और अक़ीदत में इस दरबार आली शान में हाजिर हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। हमारे हज़रत अक़दस तो महफ़िल में अपने ताज़ा कलाम जो साल भर में वो पेश करते थे, वो सुनाया करते थे। मैं तो खैर इतना शायर नहीं हूँ, तो मैं हज़रत ही के कुछ कलाम तबर्रुकन यहाँ पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद महफ़िल चलती रहेगी नाज़िम उर्स के हुक्म के मुताबिक। हज़रत फरमाते हैं कि है सब तारीफ़ उसकी जिसको खल्लाक़े जहाँ कहिए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मसला ये है यहाँ पर कि दुनिया में हर किसी की तारीफ़ होती है। अभी कोई नात पढ़ेगा आप उसकी तारीफ़ करेंगे, कोई तकरीर करेगा आप उसकी तारीफ़ करेंगे। हो सकता है कि किसी को तनवीर साहब की निज़ामत पसंद आ जाए, वो इनकी तारीफ़ कर दे। तो तारीफ़ तो सबकी हो रही है और कुरान कह रहा है कि तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए। तो शिर्क हो जाना चाहिए इसे। तो शिर्क इतनी आसानी से नहीं होता, ये अक़ल का फेर है लोगों की। अपने लोग अपनी अक़ल को दुरुस्त करें। है सब तारीफ़ उसकी जिसको खल्लाक़े जहाँ कहिए, उसी को सारी मखलूक़ात का रोज़ी रसां कहिए। अभी जो हम लंगर खाएंगे गौस पाक का, कौन दे रहा है? राज़िक़ कौन है? अल्लाह राज़िक़। और खिला कौन रहा है? यूनुस भाई खिला रहे हैं। तो इससे कोई शिर्क नहीं होता, बल्कि इससे तो और बंदे की हमारी तो और तौहीद मजबूत हो जाती है। उसी को सारी मखलूक़ात का रोज़ी रसां कहिए। और वो हज़रत अपने ख़यालात का इज़हार फरमाते हैं, कहते हैं कि मकीने ला मकां कहिए। अरे जो मकां ही नहीं है उसका मकीन कह दीजिए, कमाल है। मकीने ला मकां कहिए, क्योंकि ला मकां जिससे मंसूब है वो तो मकीन हो नहीं सकता। क्या हो सकता है? वो तो मकीन हो नहीं सकता। फिर मकीने ला मकां क्यों कहिए? इसलिए कहिए कि जिसके हाथ को हाथ नहीं कहा जा सकता, उसके हाथ को रसूलुल्लाह का हाथ कहा जाता है। मकीने ला मकां कहिए, निशाने बेनिशां कहिए। रसूलुल्लाह को ईमान की जान जाने जान कहिए। रसूलुल्लाह को ईमान की जान जाने जान कहिए। कुछ लोगों को गलतफहमी यह है कि ईमान नाम है तौहीद का। तौहीद का ईमान नाम जरूर है, उलमा बैठे, मगर एक वास्ते से। वो वास्ता कौन है? अल्लाह के एक होने का नाम ईमान है, मगर किस वास्ते से? नासा के वास्ते से, या किसी सैटेलाइट के वास्ते से, या पहाड़ों और दरिया और नहरों के वास्ते से?
अल्लाह को एक माना जाए रसूलुल्लाह के वास्ते से तो उसका नाम ईमान है। नबी की तस्दीक और मा जा बिहिन नबी, जो भी नबी करीम ने फरमा दिया, जो खबर दे दी, जो लेकर आए, उसकी तस्दीक, ये है ईमान। तो अब लाख कोई पढ़ता रहे और अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते और वसीले से अगर वो वहदानियत कबूल नहीं करता तो अहले फतरा में से होगा, मोमिन नहीं होता वो। रसूलुल्लाह की को ईमान की जाने जा कहिए और उन्हीं को इफ्तिखारो इज्जो नाज़े फर्शियाँ कहिए। ये तो है कि अर्श बहुत बुलंदो बाला चीज है, मगर फर्श भी कोई कम थोड़ी है। अर्श वाले ने फर्श वालों को अपना हबीब अता कर दिया। जो सबसे महबूब शय होती है वो आदमी अपने पास रखता है, ये एक दुनिया का रूल है। मगर अल्लाह तबारक व तआला दुनिया है नहीं, तो खालिक दुनिया है। उसकी रहमत और उसकी मोहब्बत और उसकी इनायत और उसकी नवाजिशात तो किसी हद में आ नहीं सकती, लिहाजा उसने बेहिसाब फर्श वालों पर रहमत फरमा दी। उन्हीं को इफ्तिखारो इज्जो नाज़े फर्शियाँ कहिए, उन्हें मसनद नशीने अर्शो जाने अर्शियाँ कहिए। क्योंकि अर्ज किया कि अल्लाह को तो मसनद नशी कह नहीं सकते अर्श पे, रसूलुल्लाह को कह सकते हैं। उन्हें मसनद नशीने अर्शो जाने अर्शियाँ कहिए। सब मतले ही मतले हैं इसमें। अब वो बारी आ गई जो हमेशा आती है, धड़ल्ले से ये कहिए और बेरहबो गुमा कहिए। इसमें कोई तरद्दुद नहीं होना चाहिए। किसी की उल्टी सीधी बातों से घबराकर आप तरद्दुद करें, नहीं होना चाहिए। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास, बल्कि हमारे दिलों में हमारे पीरों ने जो मोहब्बत डाली है उसका तकाजा ये है कि धड़ल्ले से ये कहिए और बेरैबो गुमा कहिए, शहे बगदाद को सब औलिया का हुक्मरां कहिए। शहे बगदाद को सब औलिया का हुक्मरां कहिए। वो औलिया हिंदुस्तान के हों, क्या मदीना मक्का के हों, बगदाद और हिजाज के हों, बैतुल मुक़द्दस के हों, इस रूए ज़मीन पर कहीं भी किसी भी खित्ते में रहते हों, शहे बगदाद को सब औलिया का हुक्मरां कहिए। और अगर कुछ और कहना है तो औल फौल ना कहिए। अगर कुछ और कहना है तो फिर शायान शाह कहिए। अगर कुछ और कहना है तो फिर शायान शाह कहिए। मुहीयुद्दीन कहिए और गौसे दो जहां कहिए। मुहीयुद्दीन कहिए और गौसे दो जहां कहिए। और अब हजरत, हमारे हजरत अपने पीर मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हैं कि मोईने दीनो मिल्लत वालिए हिंदुस्तां कहिए। सबको मालूम है कि हजरत को किसने बैत किया? गरीब नवाज ने बैत किया। मोईने दीनो मिल्लत वालिए हिंदुस्तां कहिए, उन्हें हिंदुस्तां में ख्वाजे कुल ख्वाजगा कहिए। उन्हें हिंदुस्तां में ख्वाजे कुल ख्वाजगा कहिए। हिंदुस्तान में जितने भी औलिया, जितने पीर कुतुब अख्ताब जितने भी हैं, वो पहले आए हों गौस गरीब नवाज से या बाद में आए हों, गरीब नवाज सबके सुल्तान हैं, वो सुल्तानुल हिंद हैं। उन्हें हिंदुस्तां में ख्वाजे कुल ख्वाजगा कहिए। और अपने मरकज़ अक़ीदत मारेना मुतहरा, वो जिनको शम्स माँ रहरा हुजूर अच्छे मियाँ कहिए। नाम ही इतना अच्छा है, एक कैफ हो जाता है, सुरूर अच्छा आ जाता है। वो अच्छे मियाँ दिल से, जबान से निकले और कहीं भी निकले, किसी खित्ते में कहीं पर भी। और ऐसा नहीं कि वो शम्स महररा को ही अच्छे मियाँ कह रहा हो, लोग और नाम रख लेते हैं अपना अच्छे मियाँ। जैसी कोई किसी को पुकारता है अच्छे मियाँ तो एक दिल मचल जाता है। वो जिनको शम्स माँ रहरा, और ये भी इनायत की बात है, अलकाब देने को तो लोग बहुत देते, मगर ये शम्स महररा की मोहब्बत है कि उन्होंने हमारे हजरत का दिया हुआ लक़ब ऐसा कबूल किया कि आज पूरी दुनिया में उनको शम्स महररा कहा जाता है। शम्स महररा ये हुजूर ताजदार अहले सुन्नत का पेश किया हुआ है।
वो जिनको शम्स मारहरा हुजूर अच्छे मियाँ कहिए। इसीलिए आप देखें जो किताबें हुजूर शम्स मारहरा की सवाने में लिखी गई कदीम ज़माने में, उसमें कहीं शम्स मारहरा नहीं लिखा हुआ। वाह। शम्स मारहरा हम इसलिए भी कहते हैं क्योंकि हम ही तो मुनव्वर हैं उनकी किरणों से। तो हम नहीं कहेंगे शम्स मारहरा तो कौन कहेगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जिनको शम्स मारहरा हुजूर अच्छे मियाँ कहिए, उन्हीं को खानदां में अपने फ़ख्रे खानदां कहिए। वही तो फ़ख्रे खानदान बरकातिया है। और अपने साहिब उर्स की शान में हुजूरे शाह ऐनुल हक को हक का तर्जुमा कहिए। हुजूरे शाह ऐनुल हक को हक का तर्जुमा कहिए, उन्हें हक बीनो हक गो हक नुमा कुतबे ज़मा कहिए। शरीयत की है उनकी ज़ात अक़दस पासबां कहिए। शरीयत की है उनकी ज़ात अक़दस पासबां कहिए, तो असरारे तरीक़त का उन्हीं को राज़दां कहिए। तो असरारे तरीक़त का उन्हीं को राज़दां कहिए। और कैसे तरीक़त जानने वाले कि जिनके पीरो मुर्शिद भी कोई हल्के फुल्के पीर नहीं थे। पीरो मुर्शिद भी ऐसे कि उस ज़माने में कोई दूसरा पीर नहीं था वैसा। हर ज़माने का एक गौस होता है। शम्स मारहरा अपने ज़माने के गौस, नायब गौस आज़म है, उन्हीं के जानशीन हैं, उन्हीं के तरबियत याफ्ता है। तो इतना बाकमाल पीर अपने मुरीद को फरमा दे अफजलुल अबीद, तो उस मुरीद की क्या शान होगी। अल्लाहु अकबर। फरमाते थे शम्स मारहरा के सालिक को, फकीर को, का जाहिर अबू हनीफा की तरह होना चाहिए और बातिन मंसूर की तरह। यानी मंसूर की तरह बातिन का मतलब यह है कि वो जो बातिन में है वो पैमाना छलक कर जबान पे ना आ जाए। जाहिर अबू हनीफा की तरह हो कि पहरा लगा हुआ है शरीयत का, मगर अंदर से वो मंसूर की तरह हाल होना चाहिए। उसका वो कैफियत, वो मुशाहिदा, वो नज़ारा, वो कुर्ब मंसूर की तरह होना चाहिए। ये फरमाने के बाद फरमाते थे कि अपने इस ज़माने में सिवाय मौलवी साहब के और ये सिफत किसी भी नहीं। हम अपने मौलवी साहब में ये दोनों सिफात पाते हैं। अब सोच लीजिए कि उनके किस तरह असरार तरीक़त और असरार तरीक़त के राज़दां हों हैं शाह ऐनुल हक, कि जिनका पीर उनके बारे में ये फरमा रहा है। शरीयत की है उनकी ज़ात अक़दस पासबां कहिए, तो असरार तरीक़त का उन्हीं को राज़दां कहिए। हकीकत आशना कहिए, उन्हें हक का निशां कहिए। सुलूको मारिफत में उनको जाने आरिफां कहिए। जाने आरिफां कहिए, बिल्कुल सही कहिए। सैफुल्लाह मसलूल, ताजुल फहूल, सरकार साहिबुल इक़्तिदार, हुजूर कादरी दूल्हा, हुजूर ताजदार अहले सुन्नत, शहीद बगदाद आलिम रब्बानी मुहद्दिस बदायूनी, ये तो सिलसिला वो हो गया। उसके बाद इस दरगाह में आराम फरमाने वाले औलिया, शुहदा, मशाइखीन, उलमा, ये सब इनकी जान कौन है? शाह ऐनुल हक। तो हजरत सही फरमा रहे हैं, सुलूको मारिफत में उनको जाने आरिफां कहिए। यकीनन वो आरिफों की जान है। अल्लाहु जो ऐनुल हक को मीरे कारवाने सालिकां कहिए। फरमाते हैं कि अगर ऐनुल हक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मीरे कारवां कहिए कि ये मीरे काफिला हैं, मीरे कारवां हैं सालिकों के, तो अब अपने आप को हजरत फरमा रहे क्या कहिए। ये आजिज़ी और इनकिसारी देखिए हजरत की, वरना हजरत हमारे तो खुद मीरे कारवां थे अपने ज़माने में। जो ऐनुल हक को मीरे कारवाने सालिकां कहिए, तो सालिम को उसी लश्कर की गर्दे कारवां कहिए। तो सालिम को उसी लश्कर की गर्दे कारवां कहिए। अब गर्दे कारवां का जब आलम यह है कि कोई समझ नहीं पाया, तो फिर मीरे कारवां का आलम क्या होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो इरादा था 2-3 गज़लें पढ़ने का, मगर वक्त ज़्यादा हो गया, तो मैं यही बात ख़त्म करता हूँ। और जैसा कि नाज़िम
उर्स हमेशा हर साल उर्स में फरमाते हैं कि आप यहाँ पर आए हैं तो नमाज़ों का ख्याल रखें और जो मामूलात हैं उसमें शरीक रहें और कोशिश करें कि हर वक्त बावजू रहें, और कोई बात अगर खिलाफ मर्जी हो जाती है तो उसको बर्दाश्त करें, और अगर इंतज़ाम में कोई कमी रह जाती है तो मैं पहले से माजरत खाऊँ। और लंगर खाने का इंतज़ाम है, उसमें सुकून और इत्मीनान के साथ एक उर्स को उर्स की तरह मनाएं, कोई पिकनिक थोड़ी है ये। तो इसको उर्स को एक इस तरह कि हमारे दिल की कैफियत बदले, दिल के आईने साफ़ हो जाए, हमारी लौ अपने अल्लाह से मजबूत हो जाए, रसूलुल्लाह की सुन्नतों के हम पाबंद हो जाए, पीराने सिलसिला की मोहब्बत हमारे दिल में रासिख हो जाए, अपने पीरों के नक्श कदम पे चले। उर्स में इस नीयत से आया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस नीयत को कबूल फरमाए और इसको पाए तकमील तक पहुँचाए। अस्सलाम वालेकुम।